अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है मुदस्सर यूवी बाइक राइडर ऑफिशियल, तो मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये हमारे भाई हैं AR दुबई, अहमद रज़ा दुबई के नाम से इन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल शुरू किया है। तो भाई का भी सेम ही कंटेंट है, ये आपको दुबई की बहुत ही खूबसूरत सी ब्यूटीफुल प्लेसेस का विज़िट करवाते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको वीज़ा के रिलेटेड और बाकी भी जो डिटेल होती है वो मैं बाइक राइडर के रिलेटेड आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में जो हमारे भाई अहमद रज़ा हैं, इनसे हम पूछेंगे कि डिलीवरो में अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो वो किस तरह से डिलीवरो को ज्वाइन कर सकता है, डिलीवरो का काम करने का तरीकाकार क्या है, उसके अलावा डिलीवरो में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, डिलीवरो की कितनी सैलरी बन जाती है। सो आज की वीडियो में टोटल हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो अहमद रज़ा भाई, आप क्या कहना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को? भाई यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी कंपनी है और भाई अमेरिकन कंपनी है ये वाली डिलीवरो। और बाकी भी अच्छी कंपनी है, करीम जैसे हो गया, नून हो गई, तलाबात हो गई, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो फ़िलहाल वैसे तो बेस्ट यही है कि मैं जिसमें लगा हूँ, मैं तो यही कहता हूँ यार भाई यही बेस्ट है। ओके अहमद रज़ा भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ दुबई में कब से हैं, कितना टाइम हो गया आपको? भाई मैं 2019 में आया था यहाँ पे विज़िट पे। तो विज़िट पे आने के बाद भाई मैंने 2 साल तो मैंने की कंस्ट्रक्शन में कंपनी में काम किया। और उसके बाद भाई मैंने फिर सोचा कि भाई आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने के लिए फिर मैंने लाइसेंस ले लिया, बाइक का ले लिया लाइसेंस। और बाद में 2019 20 और 21 में मैंने लाइसेंस लिया और 21 में मैंने कंपनी एक ज्वाइन कर ली। उसके बाद उन्होंने मेरा भाई इंटरव्यू लिया, वो भाई ऑनलाइन बैठ के एजेंसी के थ्रू मेरा इंटरव्यू लिया। जब मैंने इंटरव्यू पास किया उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बाइक और सिम दी। और उसके बाद भाई उन्होंने मुझे वर्दी दी, यूनिफॉर्म दिया और ये यूनिफॉर्म दिया। और भाई मुझे बाद में फिर मुझे एक राइडर से कैप्टन से मिलाया। उसके बाद उन्होंने मुझे भाई ट्रेनिंग दी पूरा 1 हफ़्ता और मुझे लोकेशनें बताई कि यहाँ से आर्डर उठाना है और ये ऐसे आर्डर उठाना है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं यहाँ पे कि जो आपकी पहले फील्ड थी जिसमें काम कर रहे थे, मसलन पहले जो कंपनी में काम कर रहे थे बाइक राइडर में आने से पहले, वहाँ से जब आप बाइक राइडर के फील्ड में आए हैं, उसके बाद मतलब आपकी सैलरी में आपकी जो इनकम है उसमें क्या फ़र्क पड़ा, और बाइक राइडर के फील्ड में आके आप कैसा महसूस कर रहे हो, और वहाँ पे जब काम कर रहे थे वहाँ पर आप कैसा महसूस कर रहे थे? ये तो भाई वैसे जो लेबर में है ना, वो तो ऐसे है जैसे कैद है एक किस्म सी। मतलब मजबूरी से करनी तो पड़ती है। हाँ, फिर यही है, सुबह उठो 5 बजे उठो भाई, 5:30 बस निकलती है और भाई उसने वो एक लोकेशन पे छोड़ देना, उधर से बस मैंने पकड़ना है और आपने कैंप में छोड़ देना भाई। कोई आपको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और भाई सैलरी से बहुत ही बेहतर है यार ये वाली जो बाइक राइडर की जॉब है, क्योंकि उसमें सैलरी बहुत कम होती है लेबर में। तो इसीलिए भाई ये सैलरी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सैलरी है भाई। अच्छा, अगर कोई बंदा डिलीवरों में आना चाहता है, मसलन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर बनाना चाहता है वट एवर, अगर मेरे पास बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे डिलीवरों में काम करना है, तो डिलीवरों में काम करने के लिए सबसे पहले लाइसेंस होना ज़रूरी है। जी ये कोई भी बाइक राइडर की कंपनी है, तलाबात है, करीम है, डिलीवरो है, लाइसेंस होना ज़रूरी है। हाँ, ये तो सही लाइसेंस है पास, बंदा डिलीवरों में काम करना चाहता है, तो डिलीवरों की जो शुरुआत है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कैसे जाके डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है इनका जो मतलब इंटरव्यू होता है, क्या होता है, किधर जाना पड़ता है, किस तरह से मतलब वो पहला दिन जो ड्यूटी का शुरू होता है उसके लिए मतलब कितना टाइम लगता है, क्या करना पड़ता है? पहला दिन तो यही है ना भाई, कंफ्यूज तो बंदा होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि मैंने फर्स्ट नहीं वो तो बाद में होगा ना, मतलब एक बंदा नया डिलीवरों में लगना चाहता है, ठीक किसको मिलना पड़ेगा, कैसे वो हाँ, सारा सिस्टम होगा? ये सबसे पहले भाई थर्ड पार्टी है जो भाई एजेंसी बनाई हुई है, जिनने कंपनी बनाई है, जिसने कॉन्टैक्ट लिया हुआ है डिलीवरों से, उनके पास जाना पड़ता है। वो भाई आपको फिर वीज़ा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। प्रोवाइड करने के बाद उसको भाई बाद में आपका वो इंटरव्यू लेते हैं डिलीवरों के ज़रिए। डिलीवरो ऑनलाइन आपसे इंटरव्यू लेती है उधर ऑफिस के अंदर ही। वो आपको सवाल लिखेगी, इंग्लिश में होंगे सवाल, आप उनको जवाब देना, इंग्लिश में देना पड़ेगा आपको जवाब। वो पास करने के बाद आपको वो क्या कहते हैं सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप आगे, उसके बाद आप एक कैप्टन से मिलेंगे जो भाई वो ट्रेनिंग देता है। तब तक यूनिफॉर्म मिल जाता है या वो ट्रेनिंग के बाद? जी नहीं, वो यूनिफॉर्म मिल जाता है।
ट्रेनिंग हो गई, हाँ। ट्रेनिंग के बाद भाई फिर वो आपकी ऐप में फिर आपको एक देते हैं, कोड देते हैं जो आपको होता है, वो आप अपनी ऐप में जाके उसको लॉगिन करें। उसके बाद वो आपको शेड्यूल आता है उसका पूरे एक हफ्ते का। हाँ, मतलब टेंशन खत्म हो जाती है, ये ऐसा ही है। ओके, उसके बाद आपकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो कितनी रहती हैं और उसमें कितनी ब्रेक रहती है, और वीकली जो ऑफ है वो मतलब किस हिसाब से आता है? हाँ, ये भाई एक हफ्ते का शेड्यूल आता है, ठीक है, उसी में आपकी एक छुट्टी होती है। और अभी जो न्यू शेड्यूल चल रहे हैं ना, इन्होंने में भाई आप एक तो डिस्टेंस का भी आ गया है, पहले डिस्टेंस नहीं था, अभी डिस्टेंस वाली भी आईडी आ चुकी है, और भाई परमानेंट ऑर्डर वाली भी आईडी है जिसमें 10-50 मिलते हैं, और डिस्टेंस वालों को भाई के किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो बस यही है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये है कि जो मतलब आपको जोन दिया जाता है वो एक ही जोन रहता है या फिर मतलब चेंज होता रहता है 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, या फिर 1 महीने के बाद? मतलब लॉगिन पॉइंट जो है वो चेंज होता रहता है या नॉर्मल एक ही रहता है? पहले तो ऐसे होता था ना, आज से तकरीबन 1-1.5-2 साल बाद पहले ना, जो हर हफ्ते चेंज होता था, हर हफ्ते क्या, हर रोज़ चेंज हो जाता था। तो ये ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद अभी एक ही शेड्यूल आता है, एक ही हफ्ते में वो एक ही जगह पे लॉगिन होता है। और टाइम टेबल भी एक ही होता है अभी, मतलब 11 बजे? हाँ, जो 11 से 11 है यही चलेगा। 10 घंटे ड्यूटी होगी आपकी, ठीक है, और उसमें 1 घंटा आपका रेस्ट का होगा या 2 घंटे रेस्ट होंगे, ऐसा है। एक 12 घंटे बन जाते हैं आप। एक जो नॉर्मल राइडर है डिलीवरो में, उसने न्यू ज्वाइन की है, मतलब स्टार्टिंग में उसके कितने ऑर्डर्स हो जाते हैं शुरू में? मतलब बिल्डिंग का भी नहीं पता, रास्तों का भी नहीं पता, मैक्सिमम कितने ऑर्डर हो जाते हैं? पहली जो सैलरी है वो कितनी निकाल सकते हैं? अगर उसके ऑर्डर कम भी होते हैं तो मैंने सुना है कि डिलीवरो आपको मतलब आपको कुछ गारंटी वगैरह भी देती है, तो उसका क्या हिसाब किताब है? जी, ये पता क्या है, डिलीवरो की ये बहुत अच्छी बात है कि वो भाई किसी को एक हिसाब से सब राइडरों को रखते हैं, जहाँ न्यू हो या पुराना हो, ये एक हिसाब से होता है सब राइडर। अभी वो न्यू लगा है ना, उसको उस हिसाब से ऑर्डर देंगे जैसे कि उसको पता चलता जाए कि ये वाली चीज़ यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये वाला यहाँ पे बिल्डिंग है, इसीलिए वो कंफ्यूज नहीं होगा। ये बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि जब मैं भी था ना न्यू, मुझे भी ऐसा नहीं मालूम था, पर ये है कि मैं माशाल्लाह काम पूरा करके जाता था। 15, 16, 17 ऑर्डर कर न्यू आदमी कर सकता है। इतने ऑर्डर में ऑर्डर कम से कम आपको ना 12-13 ऑर्डर कराएंगे वो इतने लाजिम करवाएंगे, इतने लाजमी कराएंगे। तो बेसिकली मतलब अगर कोई बिल्कुल ही डिलीवरो में नया लग गया, उसको काम भी इतना नहीं आता, काम हो भी नहीं रहा, उसको डिलीवरो कम से कम कितनी पेमेंट दे देती है? कितनी उसकी सैलरी फिर भी आ जाएगी? बिल्कुल स्लो उसकी सैलरी अंदाज़ा में भाई 3500 तो मस्ट आएगी ना, मतलब इतनी आनी है? हाँ, इतनी आनी है। उसी में उसका पेट्रोल भी है, और बाद में खाना पीना भी है, रूम रेंट भी उसी में ही आएगा उसका ही, वो खुद ही देगा बस। तो मतलब डिलीवरो में कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो वो ईज़िली ज्वाइन कर सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास जस्ट बाइक का लाइसेंस होना चाहिए जी। और अगर आप डिलीवरो में काम करना चाहते हैं तो डिलीवरो की कुछ इस तरह से डिटेल है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी, और अहमद रज़ा भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको सर्च ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे जाके मुदस्सर बाइक राइडर लिखना है, तो सबसे टॉप पे आपको भाई का चैनल मिलेगा, और वहाँ पर इस तरह के रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं, डिलीवरो, तलबात, करीम, नून फूड, नून मिनट्स, उसके अलावा जो भी डिलीवरी की यहाँ पर कंपनी है, सब की डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अहमद रज़ा भाई भी मज़ीद वीडियोस इस तरह की बनाते रहेंगे। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हम दोनों भाइयों को भी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।